Hello friends, Assalamu alaikum. I hope you all are doing super. I am doing super fantastic. आज की रेसिपी एकदम देसी है, विंटर स्पेशल है और मैं इसे चैनल पे सेकंड टाइम बना रही हूँ. सो वी आर गोइंग टू मेक टुडे वेरी देसी गाजर का हलवा. So this is 500 grams गाजर आफ्टर पीलिंग इट. पील करके उसके एंड्स चॉप करके ये 500 ग्राम्स है और इसे मैंने चॉपर में इस तरह से मिन्स कर लिया है. सो नो ग्रेटिंग, नो मावा, वेरी देसी गाजर का हलवा. इसे कैसे बनाना है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी. I've kept here a cooker. Yes, we are going to make in cooker. एकदम देसी स्टाइल बट कुकर में ही बनेगा. At the end of the recipe, I will tell you how much ghee we have used. Okay, so gajar is half kg. Okay, we need exactly half liter milk in it. Exactly half liter milk. You can see half liter. I've roasted some dry fruits here, all right, in ghee, and I'm just going to crush them. Then we need some melon seeds. I've roasted this in ghee. 1 more tablespoon I will add, and we need sugar. So for half kg I've taken 75 grams sugar, and ghee I have taken around half cup. Let's see how much we'll be using. Then we need another very important ingredient, poppy seeds. So poppy seeds I'm going to take 1 tablespoon. 1 tablespoon ghee right now I'm adding. To this I'm going to add the melon seeds. I've taken around 2 tablespoon melon seeds. Slow down the gas. The poppy seeds, and we'll add the carrots. इस तरह से इस हलवे को बना के देखें विद पॉपी सीड्स एंड दीज मेलन्स. आप हर बार डालेंगे आपके हलवे में. मेरे चैनल पे ऑलरेडी मेरी एक गाजर के हलवे की रेसिपी है जो मैंने ज़रा काफ़ी अलग तरीके से बनाई है. आई विल लीव द लिंक ऑन द स्क्रीन. डू चेक इट आउट. And some more halwa recipes, check those links as well. These are seasonal carrots and it's very much important that you make them. Look at this. ये जो दिखता है ना, ये पॉपी सीड्स इसके अंदर, वही चीज़ इसे बहुत खास बना देती है. Check their benefits as mentioned on the screen. 5 minutes. Bonify the gajar in this. 5 minutes. Desi gajar ka halwa in cooker we are making. और जो मिल्क मैंने लिया है it's full cream with malai and all in it. 5 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए. Let's add the sugar now. Sugar I've taken 75 grams. आपको ना मिल्क मेड की ज़रूरत है ना मावे की ज़रूरत है. Neither you need to grate this. इतना क्विक देसी हलवा आपने शायद ही खाया होगा कभी. ज़रूर इसे बनाना. अब डालना चाहे तो मावा डाल सकते हैं,
बट एक बार इस तरह से बनाना। आपको लगता है कि आधा किलो में 75 ग्राम्स शुगर इज लेस, you can add sugar as per the sweetness you like. ये देखिए, just look at that color. शुगर भी ऑलमोस्ट इसमें घुलने लगी है। देख सकते हैं that little speck of poppy seeds makes the गाजर का हलवा even more beautiful. Now what we are going to do is we'll add milk in this. So again I'm showing you, this is half liter milk. Okay, this whole half liter we will add here. देसी हलवा है, जितना गाजर उतना दूध। अब मैं इसको लिड लगा देती हूँ। सीटी देने पर देखिए दूध का इस तरह से आ जाता है। तो जब भी आप सीटी देते हो दूध ऊपर आता है। स्लो डाउन द गैस। सो आई हैव जस्ट गिवन 2 whistles. It is sufficient. So I'll see you once the cooker completely cools down. चलिए फ्रेंड्स, चेक करते हैं कहीं दूध नीचे से पकड़ तो नहीं गया है। हमने 2 सीटी तो दे दी है इसके अंदर। ये देखिए, बहुत ही जबरदस्त दूध कितना गाढ़ा हो गया है, कितना गाढ़ा हो गया है दूध 2 सीटी में। सभी से हम अच्छे से पकाएंगे। 15 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से घुल जाएगी। देख रहे हैं आप? इसी तरह से हमने पकाना है। दूध गाढ़ा होते होते एकदम गला देगा गाजर को। ना आपको मावे की ज़रूरत है, ना मिल्क पाउडर की, ना आपको ग्रेट करने की ज़रूरत है। इतनी आसान रेसिपी है। ऑल यू नीड इज़ कैरेट, मिल्क, शुगर एंड घी, दैट्स इट। देखिए फ्रेंड्स, दूध इस तरह से गल रहा है, इस तरह से पक गया है। इट्स ऑलमोस्ट ड्राई। हम इसे ज़रा एक ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर है तो आप मैशर से भी उसे ब्लेंड कर सकते हैं। इस तरह के मैशर से भी आप इसको बहुत अच्छी तरह से घोट ले। हमें एकदम उसे मैश नहीं करना है, ये ऑलरेडी बारीक मिन्स की भी गाजर है, बस थोड़ा ब्लेंड करना है। यू कैन यूज़ दिस मैशर और द हैंड ब्लेंडर, वट एवर यू लाइक। बस मुझे इससे ज़्यादा उसे बारीक नहीं करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। सो थोड़ा उसमें ये रहना चाहिए, बाइट रहना चाहिए। और अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं, ऐसे ही रख के बनाना चाहते हैं, देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम। भी और भुनेगा। इसमें मैं डालती हूँ 1 टेबलस्पून घी।
कुछ क्रश्ड ड्राई फ्रूट्स एंड सम रेजिन्स। इसे बहुत अच्छा भुनना है, ये नीचे नहीं लगना चाहिए। I had added 75 grams sugar. I feel I need to add another 25 grams. तो मैंने और 25 ग्राम डाला। So I've taken 100 grams for half kg गाजर। तो मैं इसे और अच्छा भुन के आप लोगों को मिलती हूँ। मैंने काफ़ी इसकी भुनाई करी है और 2 टेबलस्पून घी और डाला है मैंने। तो हमें ये देसी है, देसी गाजर का हलवा है, तो देसी हलवा तो इतने जल्दी तैयार नहीं होता है, इट टेक्स सम टाइम। अब तक हमने 4 टेबलस्पून घी डाला है इसमें। हम डालेंगे और 1 टेबलस्पून। पता नहीं यहाँ क्यों, इस पे क्यों इतना पीला पीला दिख रहा है ये, बट इसका रंग आना शुरू हो गया है, लाल वाला रंग। हमें इसे भूनते रहना है जब तक कि दूध पूरा सूख नहीं जाता है। तो हर अच्छी चीज बनने में जरा वक्त लगता है। कुकर ने जाहिर है कि उसे नरम कर दिया और दूध को भी काफ़ी गाढ़ा कर दिया। सो हम इसे 10 मिनट से, आफ्टर वी ओपन द कुकर लिड, आई हैव बीन सॉर्टिंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स and till now I've added 5 tablespoon ghee. Total sugar we have added is 100 grams for half kg, which is a perfect measurement. From past 10 minutes I have been bhunofying this. So far we have added 5 tablespoon ghee. I'm going to add another tablespoon. And to this I'm adding half teaspoon elaichi powder, and one more important ingredient I'm going to add in a while. देसी गाजर का हलवा है, ऑलराइट, सो डेफिनेटली वी विल बी एडिंग घी। So I'll see you in another 10 minutes. अच्छी तरह से भुन के, it will further dry out and the color will become even better. We have come to the stage where the halwa is getting sorted very well. So I've added 1 more tablespoon ghee to this. So in total we have added 7 tablespoon ghee. ये देखिए, गैस को फास्ट करेंगे, इसे बहुत अच्छी तरह से भुनेंगे। 1 more tablespoon, last tablespoon ghee we have to add. To this I'm going to add nutmeg, जायफल, जरा सा। Just a pinch. Pinch goes a long way.
You have to take a metal spoon in the end. इसको बहुत अच्छी तरह से भूनने के लिए। One last tablespoon ghee. ये बन गया हमारा देसी गाजर का हलवा. It is not catching that redness of the gajar. ये देखिए, और खुशबू तो लाजवाब. तो मानते हैं ना फ्रेंड्स, नो ग्रेटिंग, नो मावा, नो मिल्क मेड, नो मिल्क पाउडर, एंड देसी गाजर का हलवा is ready. So friends, if you have liked this recipe, then don't forget to give a like. Do consider subscribing this channel. Your support is very much needed. And take very good care of yourself. Be safe. Thank you so much for watching, and a very happy new year to all of you. And until we meet next, don't forget to eat, love, and pray. Bye.